सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एसबीआई ने आखिरकार 20 मार्च को अपने चुनावी चंदे का बक्सा खोल ही दिया और उसमें से ऐसे ऐसे खजांची निकल के आए जिसकी लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। सबसे बड़ा चुनावी चंदा देने वाली कंपनी के विषय में हम थोड़ा सा जानेंगे और भी जो कंपनियां हैं जिन्होंने थोड़ा थोड़ा चुनावी चंदा दिया है, इन पार्टियों को, इन राजनीतिक पार्टियों को, उनके विषय में भी हम देखेंगे कि कौन सी कंपनियां हैं। परंतु सबसे ज्यादा चंदा देने वाली एक कंपनी का नाम सामने आया है जिसका नाम है मेघा इंजीनियर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अब ये कंपनी है पीपी रेड्डी जी की और इसकी नेटवर्थ है लगभग 67,500 करोड़ के करीब। आप कल्पना कीजिए इतनी बड़ी नेटवर्थ, और इसने इसीलिए सारी पार्टियों को चंदा दिया है लगभग, जिसमें बीजेपी को लगभग 664 करोड़ रुपए इसने चुनावी चंदे के रूप में दान किया है। दूसरे नंबर पे इसने दिया है लगभग 138 करोड़ रुपए कांग्रेस को, यानी बीजेपी को भी चुनावी चंदा, कांग्रेस को भी, और साथ ही बीआरएस पार्टी को इसने करीबन 390 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया है। इससे साफ पता चलता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में ये कंपनियां सारी पार्टियों को मदद करती हैं और सभी से एक अच्छे और मधुर संबंध चाहती हैं, जिससे ये एक अच्छी तरीके से काम कर सकें और जनता के समक्ष अपने जो भी कार्यक्रम है उनको सही ढंग से संचालित कर सकें। इसीलिए तो इतना इलेक्टोरल बॉन्ड दिया जा रहा है। और ये चुनावी चंदे की कहानी यहाँ पर रुकती नहीं है दोस्तों। भारतीय एयरटेल, वेदांता और मदन लाल लिमिटेड जैसी बहुत सी कंपनियां हैं जिन्होंने बीजेपी को, कांग्रेस को भर भर के चुनावी चंदे दिए हैं। इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का यूज कहाँ होगा? राजनीतिक पार्टियों के जो करोड़ों के प्रचार प्रसार होते हैं उनमें, और विकास कार्यक्रमों में तो मुझे लगता नहीं है कि इन इलेक्टोरल बॉन्ड का यूज कोई करता होगा। और एक खास यहाँ पर जानने योग्य बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस, जी हाँ, कोलकाता की ममता बनर्जी जी की पार्टी, जिसे सबसे बड़ा चुनावी चंदा दिया है फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने, जो कि लगभग 542 करोड़ रुपए का है। अब सवाल ये नहीं है कि ये चुनावी चंदे किसने दिए, क्यों दिए, कहां दिए, कब दिए, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बात यह है कि ये राजनीतिक पार्टियां ये चुनावी चंदे के विषय में छुपाना क्यों चाहती थी? इन्होंने 30 जून तक का वक्त क्यों मांगा था? आखिर क्या ऐसा है जिसके पीछे ये छिपकर इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का यूज करना चाहती थी? ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो जेल गए थे, जेल से वापस आने के बाद तुरंत इन्होंने बॉन्ड खरीदे। इनमें से एक नाम है अरबिंदो फार्मा कंपनी का, जिसने 5 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे और जेल से निकलने के 5 दिन बाद ही। तो ये सारी प्रक्रिया बहुत ही अटपटी सी है। और ये चुनावी चंदे का प्रयोग किस तरीके से होता है, किस चीज़ों में होता है, ये आप डिसाइड कीजिए, आप इस पर जांच पड़ताल कीजिए और फिर देखिए कि किस पार्टी ने आपके विकास पर काम किया है, आपके डेवलपमेंट पर काम किया है, और उसी को वोट दीजिएगा लोकसभा चुनाव 2024 में। बाकी ये राजनीतिक प्रक्रियाएं, ये राजनेता बड़े ही जटिल तरीके से काम करते हैं कि जब तक आम जनता के समझ में आए ये आर के पार हो चुके होते हैं। और भी इसी तरीके की पॉलिटिकल चर्चाओं को देखने के लिए, सुनने के लिए बने रहें मेरे साथ। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है अनुराग इफेक्ट। और भी इसी तरीके के किस्से मैं लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।